ये जो आपको लगता है ना कई बार कि ऊपर बैठा भगवान आप पर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर रहा, ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, वो जब किसी की कहानी लिखता है ना बड़ा सोच समझ के लिखता है। ये जिसे आप संजोग कहते हैं, ये वो उसी का खेल है। अब सीरियल संजोग को ही ले लीजिए। यहाँ पर नन्ही सी ये बिटिया पहुंच गई है अपनी माँ के घर। माँ को पता नहीं कि वो उसकी बेटी है, बेटी को पता नहीं कि यही उसकी असली माँ है। अब ये संजोग नहीं तो और क्या है। एक माँ जिसने अपनी बेटी को पैदा किया है, उससे मिलना आज एक संजोग ही तो है अमृता के लिए। ये कहने को तो तारा उसकी बेटी है जो उसके साथ उसके घर में रहती है, लेकिन फिर जब तारा अमृता की बेटी है तो चंदा कौन है? ये चंदा भी किसी और की नहीं है बल्कि अमृता की बेटी है और संजोग से वो भी अब इसी घर में आ गई है। बिल्कुल अमृता है ना, और अमृता का जो कनेक्शन दिखाया माता रानी के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, तो माता रानी ही उसके रास्ते खोल रहे हैं। उनकी दोस्ती से मुझे बहुत खुशी है क्योंकि उनकी दोस्ती होगी तभी तो गौरी को इस घर में रहने का मौका मिलेगा और फिर गौरी इस घर पे कब्जा करेगी या रहेगी या जो भी करेगी, तो इस दोस्ती से गौरी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसी और को है। लेकिन चंदा को तो ये लगता है कि उसकी माँ गौरी है। ये सीरियल अभी अभी शुरू हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा एक कंफ्यूजन तो आप सबको होगा कि आखिर इस कहानी में चल क्या रहा है। तारा और चंदा ये दोनों बहनें हैं, दो माएँ हैं, अमृता और गौरी। फिर इन माओं को कौन सी बेटी मिलेगी? एज अमृता तो मैं यही चाहूँगी कि मेरी जो बेटी है चंदा वो इसी घर में हमेशा के लिए रुक जाए। तो मैं यही प्रे कर रही हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ तारा और चंदा हमेशा मेरे पास रहें। गौरी पूजा चल रही है नहीं, जोक सपाट। माता रानी का एक नाम गौरी भी है, तो यस आज नवमी की पूजा चल रही है और जैसे कि गौरी को पता नहीं है कि कौन किसकी बच्ची है, वो तो जिस बच्ची को अपना मानती है वो उसकी बच्ची है, लेकिन उसने उसे पैदा नहीं किया। ये बहुत गोल गोल बातें हैं, बट एनीवेज हाँ, सो गौरी अपनी बेटी को लेकर उसके बाप से मिलने जा रही है। अब दोनों माएँ तो इस घर में नहीं रह सकती है ना, एक माँ को तो जाना पड़ेगा और वो माँ कोई और नहीं बल्कि गौरी हो सकती है। अब गौरी का पेशा है चोरी करना, तो यहाँ पर है पुलिस वालों के डर से वो रह रही हैं। देखो गौरी के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, वो झुपड़ी से तो डेफिनेटली निकलना चाहती है एक चोर। अब वो इस घर में आएगी तो वो क्या करेगी ये आप ही सोचिए। तो गौरी के मकसद है अमीर बनना, बड़ा बनना और गरीबी से की ज़िंदगी से छुटकारा पाना। 6 महीने का वक्त है, इन 6 महीनों में अगर गौरी सुधर जाएगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। माता रानी से आज अमृता भी यही गुहार कर रही है कि मेरी दोनों बेटियों को सही सलामत और हमेशा एक साथ ही रखना। सबको पता है कि ये चोरी करने आते हैं, चोर हैं ये लोग, और दूसरा ये पुलिस से भाग रहे हैं, तो यही घर है जहाँ पे पुलिस नहीं आएगी, तो इसीलिए ये इस घर में 6 महीने तक एटलीस्ट जब तक फाइल बंद नहीं होती यहाँ रहना चाहते हैं। अब अमृता अगर सब कुछ सही सलामत होगा तो दोनों बहनें एक दूसरे के खिलाफ कैसे होंगी? ये कहीं न कहीं तो कहानी में ये मोड़ आएगा ही जब बहनें ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।